नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में आदिवासियों की सियासत पर आंसू। दरअसल पिछले दिनों की हम बात करें तो इंदौर के महू में एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें एक आदिवासी महिला युवती की मौत हो गई थी। उस मौत को परिजनों ने कहा कि हत्या की गई है, और जहां युवती की मृत्यु थी उन लोगों ने कहा था कि ये हमारे घर में हमारे बेटे से इसकी शादी हो गई थी और ये हमारे घर की बहू थी। विवाद यहाँ से शुरू हुआ था। युवती की मौत पर हत्या का आरोप लगा और इस घटना ने ऐसा तूल पकड़ा कि महू के एक थाने में हिंसा हुई और गोली चालन में एक आदिवासी युवक की मौत हुई। अब यहाँ से घटनाक्रम बहुत संगीन हो जाता है और युवती की मौत दब जाती है। आदिवासी युवक की मौत जो है वो एक तरह से ऊपर आती है और इसके बाद विधानसभा में हंगामा होता है। सरकार आदिवासी युवक के परिजनों को 10 लाख रुपए की इमदाद देती है। साथ ही आज भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी महू पहुंचते हैं, आदिवासी युवक के परिजनों से मुलाकात करते हैं। कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस मृत्यु पर राजनीति करती है, लाश पर सियासत करती है। लेकिन जब कुछ ये सब घटित हो रहा था, मध्य प्रदेश की विधानसभा में आदिवासी नेता विजयलक्ष्मी साधो इस बात पर रो पड़ी कि जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है उसी परिवार पर, उसी मृतक पर पुलिस ने बलवे का आरोप लगाया है और 307 का मुकदमा दर्ज किया है। नाटकीयता है या असलियत है ये जांच में पता होगा, क्योंकि कल सरकार ने इसकी मजिस्ट्रियल जांच की घोषणा की थी। आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे विस्तार से, क्योंकि आदिवासियों पर आंसू मामला संगीन है। मध्य प्रदेश की विधानसभा इस पर हंगामे से ग्रस्त हो गई है। चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ हमारे 3 विशेष मेहमान। वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल योगीराज योगेश जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी रविंद्र कैलासिया जी और हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी संजय सोनी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रविंद्र जी आपसे करना चाहता हूं मैं कि ये जो सारा मामला है, हमने कल भी इस पर बातचीत की थी और कहा था कि चुनावी साल है, इसलिए हर छोटी बड़ी घटना विपक्ष और सत्ता दोनों के लिए बड़ी संवेदनशील मुद्दा बनेगी। इसके पहले एक घटना और हुई थी, एक शहडोल में एक वृद्ध महिला के साथ बलात्कार हुआ था। कल आरोपी को घर पर सरकार ने बुलडोजर चलाया, लेकिन ये घटना के बहुत दिन बाद की बात है। लेकिन आदिवासी, दलित या ओबीसी की बात करें तो इन वोट बैंक पर दोनों पार्टियों की नज़र है, बीजेपी कांग्रेस की, और अब तो तीसरी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है, आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में। तो ये जो सारा मसला है, आदिवासियों पर आंसू दिल के हैं, सियासत के हैं या कुछ और है, आपको क्या लगता है? देखिए राघवेंद्र जी, जो आदिवासियों का मामला है, जो चुनाव 2023 नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, उसके लिए जो पूरी दोनों पार्टियां जो है, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों उस आदिवासी वोट बैंक को अपनी तरफ रिझाने के लिए अब छोटी से छोटी किसी भी बात को लेकर इनका हमदर्द बनना चाहती है। और यही इस महू की घटना में सामने आया कि जो घटना हुई उसमें जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष के प्रति संवेदना भले चाहे किसी की हो नहीं हो, मगर वो वोट की नज़रिए से दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों उसकी तरफ बाट जो रही है कि किस तरह से हम जो है इनको हम अपने हमदर्द साबित करें और अपने पाले में इनको लपक लें। तो ये कुल मिलाकर हम पहले दिन से उस पर बात कर रहे हैं कि मामला बहुत ही संवेदनशील है, संगीन है। एक युवती की मौत, उनकी हत्या का संदेह, पुलिस ने 302 का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और ये भी कहा कि जांच के बाद इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन संजय सोनी जी, सारा मसला इसलिए भी और महत्वपूर्ण होता है कि पिछले कुछ सालों से देश भर में आदिवासियों के लिए हर राजनीतिक दल बड़ा संवेदनशील हो गया है, क्योंकि उनको पता है कि आदिवासी सीधा होता था। अभी सीधे भी हैं, बहुत कई जगहों पर सीधे आदिवासी हैं, क्योंकि हमने देखा कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की बात करें या झारखंड की, तो आदिवासी किसी मामले में अगर किसी की हत्या भी करता है तो वो खुद जाकर थाने में समर्पण करता था और घटना का पूरा विवरण देता था कि मैंने हत्या क्यों कर दी। कई बार आदिवासियों को हमने देखा कि वो सिर काट कर ले आते थे और थाने में जमा करते थे कि मैंने इसलिए इसकी हत्या कर दी। तो ये उनका सीधापन था, उनको ज़्यादा बहुत गणित नहीं आता था। लेकिन इसी सीधेपन का हर पार्टी लाभ उठा रही है।
या हर पार्टी उनको अपनी तरफ लाना चाहती है। मैं इसमें एक लाइन और जोड़ूंगा कि जितने आदिवासी हमारे सज्जन हैं, सीधे हैं, दुनियादारी से वाकिफ नहीं है, ये राजनीतिक दल उनको उतना ही चालाक और चतुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट के लिए हर ख्वाहिश उनकी पूरी करने की बात कर रहे हैं। और सबको पता है कि वोट पाने के बाद फिर 5 साल कोई पलट कर नहीं देखता है। आपकी राय, ताज़ा जो घटनाक्रम है महू का, उसको लेकर अब 2 चीज़ें हो गई है। एक तो युवती की मौत, हत्या का मुकदमा, और पुलिस की गोली से आदिवासी युवक की मौत, और आज विधानसभा में प्रतिपक्ष की विधायक का रोना, ये क्या दर्शाता है? देखिए, ये तो आप भी समझ गए कि राजनीतिक मामला बन गया है। महू की घटना हो या प्रदेश में कहीं भी इस तरह की घटना हो, अब आदिवासी वोट बैंक जो सबसे ताकतवर वोट बैंक माना गया मध्य प्रदेश में, कि कम से कम 48 सीटों, और कई बार और आंकड़े आते हैं कि 50 सीटों तक भी उसका प्रभाव है। तो अगर जब प्रभाव है तो सवाल ही नहीं उसका कि उसका ध्यान रखी जाएगा। और ख़ास तौर से घटना ऐसी है, अब मुझे समझ में ये नहीं आता कि आखिर ये इसके आंकड़े सही तरह से, चाहे सरकार हो या कहीं हद तक मीडिया भी कहे जाए, कि वो क्यों नहीं पेश करती एक्चुअल हुआ क्या है। अब जो ये स्थिति है, नरोत्तम जी सदन में कह रहे हैं कि वो तो उसकी करंट लगने से मौत हुई, वहां विपक्ष कह रहा है कि नहीं, उसका दुष्कर्म हुआ था उसके साथ, फिर उसको मार डाला गया। फिर उसके बाद जो बवाल हुआ उस पर एक और घटना हो गई, तो वो एक युवक भी मर गया, गोली लग गई। तो मुझे लगता है कि ये जो आदिवासियों के साथ जो छलावा है, मुझे लगता है राजनीतिक दल जितना लाभ दे नहीं पाते, उससे ज्यादा उनके साथ खेल करते हैं। और उसका कारण है क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। अब उसके बाद, अब खासतौर से इसलिए भी कि एक और मामला बनता है संजय जी, कि सियासत में जो जितना सीधा होगा उतना वो छला जाएगा। राजनीतिक दल तो छलने के लिए ही राजनीति करते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। बिल्कुल। तो अब जितने ये सीधे हैं, आप ये समझ लीजिए कि अगले 10 साल में आदिवासियों को हम उतना ही चतुर बना देंगे, उतना ही चालाक बना देंगे, और उतना ही वोट के मामले में सौदेबाजी करने वाला बता देंगे। क्योंकि आप जब चुनाव के वक्त उनकी हर बात को मानेंगे, आसमान से तारे की डिमांड भी आप पूरी करेंगे, जो आप कर नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है कि वो चुनाव के वक्त बैठेगा, नजरें लगाए, और जैसी चुनाव आएगा वैसी वो अपनी सारी वो वाजिब और गैर वाजिब मांगे आपसे पूरी कराएगा, जो 5 साल में आप पूरी नहीं करते। और सब जानते हैं कि चुनाव में हर आदमी, हर पार्टी हाँ करती है, ना तो कोई करती नहीं, क्योंकि ना किया और वोट घटे। जी, तो मेरा ये कहना है कि जैसे अब कांग्रेस का एक दल गया, उन्होंने भी वहां की बात को समझा, और यहाँ कल आज मेरी कांतिलाल जी से भी बात हुई, तो वो कुछ और कह रहे हैं, साधु कुछ और कह रही हैं, सत्ता पक्ष के लोग कुछ और कह रहे हैं। मतलब पूरा मामला बड़ा गड्ढ-बड्ढ है। महू की घटना होती है, कैलाश जी उसके पक्ष में है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो राजनीतिक दल के नुमाइंदे हैं, उनको उसकी संवेदना, उसकी परेशानी, उसके साथ जो घटा है उससे कम, और राजनीतिक रोटी सेकने से ज्यादा मतलब। बिल्कुल योगीराज जी, अब संवेदना और एक तरह से पीड़ित परिवार के प्रति जो एक तरह का होता ना सहानुभूति का भाव, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे घटना आगे बढ़ेगी उस पर राजनीति होगी, इस पर राजनीतिक गुणाभाग ज़्यादा देखे जाएंगे। लेकिन जो हम बात करते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय का वहाँ पहुँचना, उनका ये कहना कि जो मृतक के पिता है वो हमारे अपने कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने तत्काल बिजली की समस्या वहाँ बताई गई, तो वो कंपनी को फ़ोन करते हैं, बिजली कंपनी को, कि इनकी समस्या दूर की जाए। कंपनी का अधिकारी कहता है कि 1 महीने में हम 24 घंटे वहाँ बिजली देंगे। जवाब में कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि 24 घंटे में नहीं, 15 दिन में। फिर पानी की समस्या का जिक्र होता है तो वो कहते हैं कि ट्यूबवेल लगाया जाए विधायक या सांसद निधि से। तो ये सब बातें हमें लगता है कि अब मामला मौत का, हत्या का कम हो गया है, सियासत का ज़्यादा हो गया है। हर किसी से ये उम्मीद होती है कि चाहे वो मीडिया हो या राजनीतिक दल हो, वो इस मामले में सच्चाई को सामने लेकर आए। वोट का गुणाभाग तो बाद में होता रहेगा। लेकिन आपकी बातचीत को मैं शुरू करूं उसके पहले सुनवाना चाहता हूं कि सदन में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा था। उस पर उस तरह की धाराएं लगी होंगी, मैंने अभी देखी नहीं। अभी नया अपडेट उसको आना है, आज पीएम रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद और बताऊंगा। मैं अभी जानकारी ले लेता हूँ। उस पर उस तरह की धाराएं लगी होंगी, मैंने अभी देखी नहीं। अभी नया अपडेट उसको आना है, आज पीएम रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद और बताऊंगा। मैं अभी जानकारी ले लेता हूँ। कमलनाथ जी ने जब वो मुख्यमंत्री थे और पांडुरना में ऐसी ही घटना हुई थी, तब दिया था कि सीबीआई। इस तरह के जो संवेदनशील विषय होते हैं उन पर राजनीति उन्हें नहीं करना चाहिए। घटना पीड़ादायक है और इसलिए इस तरह की राजनीति नहीं करें।
स्पष्टवादी बने। थाने पर जिस तरह से लोग घायल हुए हैं, पुलिस के लोग, उस पर उस तरह की धाराएं लगी होंगी, मैंने अभी देखी नहीं है। अभी नया अपडेट उसको आना है, आज पीएम रिपोर्ट जो आएगी उसके बाद और बता देंगे। तो योगीराज जी, दरअसल गृह मंत्री रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मामला गर्म हो चुका है और वोट पर मामला अब पूरे जो आगे के 8 महीने बचे चुनाव तक, हर छोटी बड़ी घटना पर अब हम सब देखेंगे कि किस तरह से सक्रियता जताएंगे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, बहुत सक्रिय होंगे और हर मामले को नियम कायदे से ऊपर उठकर डिमांड करेंगे कि इसमें ये होना चाहिए। जैसे बीच में सुनाई पड़ा था कि 5 करोड़ मृतक के परिवार को देना चाहिए, ये किसी नियम के तहत नहीं हो सकता कि किसी परिवार को 5 करोड़ रुपए देने की बात हो। 1 करोड़ रुपए की डिमांड की जा रही कि उनको देने की बात हो। तो अब आसमानी सुल्तानी बातें होंगी, बस हमको वोट मिल जाए। आदिवासियों के हित चिंतक पार्टियां कितनी हम जान रहे हैं, क्योंकि वर्षों से पार्टियां सरकार में हैं, लेकिन आदिवासियों की जिंदगी बदलने की बातें कम होती है, वोट की बात ज़्यादा होती है। आपकी राय कि ये 2 दिन का जो घटनाक्रम हुआ है अभी ताज़ा, इस पर समाज कितना टूटेगा, बटेगा, मजबूत होगा और राजनीतिक लोग कितना इसका लाभ ले पाएंगे? योगीराज जी। देखिए राघवेंद्र जी, एक तरह से देखा जाए तो ये राजनेता ये आदिवासियों की, दलितों की और पिछड़ों की आदत खराब कर रहे हैं। ये जिस तरीके से उनके मुंह में, पेट भरे हुए मुंह में जिस तरीके की ये सहायता घुसड़ देते हैं, जो ना कोई डिमांड कर रहा है ना जिसकी कोई आवश्यकता है, लेकिन केवल सहानुभूति लेने के लिए, केवल वोट लेने के लिए आसमानी सुल्तानी, जैसे आपने कहा कि ऐसी घोषणाएं लोग करते हैं। और अभी तो आम आदमी पार्टी सक्रिय नहीं तो वो तो 1 करोड़ की घोषणा कर ही देंगे। तो ऐसी जब प्रवृत्ति आपकी बन गई है कि 5 लाख 10 लाख मुआवजे आप दे रहे हो, सवाल सिर्फ ये है कि एक तो इस पूरे घटनाक्रम पर एक जर्नलिस्ट होने के नाते ये बात सामने आना चाहिए कि घटनाक्रम है क्या, इसकी पूरी परत दर परत पड़ताल होनी चाहिए और वास्तविक तथ्य सामने आना चाहिए। वो युवती कैसे मरी, फिर युवक पुलिस की गोली में कैसे मारा गया, अभी गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि मुझे अभी पीएम रिपोर्ट आई नहीं है, मैं बताऊंगा। तो जब इतनी चैतन्य सरकार है, इतने राजनीतिक दल इतनी तत्परता वहाँ दिखा रहे हैं, तो ये अभी पीएम रिपोर्ट आने में क्यों देरी है और क्यों कारणों का पता नहीं चल पाया। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कई बार ऐसा लगता है कि जिस तरीके से राजनेता मतलब कि बिल्कुल मुद्दा की लपकने की बिल्कुल तैयारी बैठे हैं, उनको तो मतलब एक तरह से राजनीतिक लिए बहुत बड़ा हथियार मिलेगा। अब आप देखना पूरे आने वाले कुछ दिनों में यही इसी तरह के इश्यूज़ पर राजनीति होगी और पूरे चुनाव में इसको मुद्दा बनाया जाएगा। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, राजनीति एक तरफ रखना चाहिए और संवेदनशीलता मृतक के प्रति एक तरफ रखना चाहिए, और जो वास्तविक उसको सहायता मिलना चाहिए वो एक तरफ होना चाहिए। अब ये क्या तरीका हुआ कि साहब वो पहुंच गया तो लाइट भी तुरंत सुधर जाएगी और ट्यूबवेल भी खुद जाएंगे, बोरिंग भी हो जाएगी, तो मतलब ये ट्यूबवेल लाइट लगवाने के लिए कि आदमी को मरना पड़ेगा क्या, या आदमी इस हद तक जाएगा तब आप ऐसे काम करोगे क्या? और इतनी सक्रियता, इतनी तत्परता अन्य वर्गों के साथ भी आप दिखाएं। यदि राजनीतिक दल इतने ही ज़्यादा चैतन्य हैं इन सबके प्रति, सामान्य वर्ग के लोगों की कईयों की हत्या हो रही है, कईयों को मर्डर हो रहे हैं, कई लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, कोई नहीं जाता वहाँ। लेकिन ये जो पॉलिटिकल जो तीर्थाटन, अभी आप देखना महेश्वर और महू के दौरे लगेंगे। अब कल कमलनाथ जी भी जा रहे हैं, अभी कांग्रेस का जांच दल उनका जांच कर ही आया है और इतनी जल्दी रिपोर्ट भी सौंप दी। कल कमलनाथ जी जा रहे हैं, परसों और भी नेता जाएंगे। तो आने वाले कुछ दिनों में अब यही सब चलेगा और ये 2023 का एक बड़ा इशू बनाने की कोशिश राजनीतिक दल करेंगे। दरअसल ये इस वजह भी है कि पूरे देश में बीजेपी ने फोकस किया आदिवासी वोट बैंक पर और लंबे समय से आदिवासियों को एक तरह से यूनाइट करके उनको बरगलाने की कोशिश किया है कि वो हिंदू समाज से अलग है, उनका एक अलग कानून है और वो इस जल जंगल ज़मीन के मालिक हैं। तो एक तरह से उनको मजबूत करने के बहाने अलगाव वाली बातें भी हो रही है। तो हमें लग रहा है कि ये मामला इसलिए भी तूल पकड़ेगा कि ये सब चीज़ें उस वर्ग को ज़्यादा प्रभावित करने की होंगी। लेकिन रविंद्र जी, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि जिस युवक की मृत्यु हुई है तो जाहिर है कि वो काम करके लौट रहा था, पुलिस चौकी का लोग घेराव कर रहे थे, वहाँ हिंसा हो रही थी, पुलिस ने उस युवक की मृत्यु के बाद उस पर बलवे का मुकदमा भी दर्ज किया है। तो सीधा सा मामला है कि वो घटनास्थल पर था, तो घटनास्थल पर वो क्यों था? क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ है, एक मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उसी के चलते वहाँ हिंसा भड़क गई थी। तो जाहिर है कि पुलिस का ये मानना है कि जो वहाँ मौजूद थे वो पथराव कर रहे थे या हिंसा में शामिल थे, इसलिए वो बलवे के भी आरोपी है और पुलिस ने बचाव में गोली चलाई और गोली उस युवक को लगी जो उन बलवाइयों की भीड़ में शामिल था। अभी वो दोषी है कि नहीं ये तो मजिस्ट्रेट जांच में साबित होगा, लेकिन पुलिस ने अपनी कानूनी कार्रवाई की और वो कानूनी कार्रवाई भी सरकार के गले फंस गई।
क्योंकि विपक्ष ने कहा है कि जो मर गया है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है, जो युवती मरी है उस पर भी बातचीत हो रही है। तो मामला हर दिन उलझता जा रहा है। इसमें पीड़ित पक्ष को मदद देना एक अलग बात है और कानूनी कार्रवाई एक दूसरी बात है। तो कानूनी कार्रवाई राजनीतिक लोग कम करते हैं, वो कहते हैं कि कानून एक तरफ करिए, हमारा वोट जिससे मजबूत हो वो आप कार्रवाई करिए। और पुलिस ने अभी तक वो कार्रवाई की है रविंद्र जी, जो उनको लगता है कि घटनास्थल पर कोई भीड़ में शामिल था, गोली चली और उसको वो मारा गया, इसका मतलब कि वो उपद्रवियों के साथ था और वो बलवे का आरोपी है। तो ये सारी चीज़ें अभी गुणा भाग में शामिल होंगी। लेकिन हमारा फिर वही कहना जो हमने कल भी कहा था चर्चा में कि इस पूरे मसले में उस युवती की मौत, उस युवती की जो हत्या है वो कहीं दब रही है, उस पर भी सरकार को और कांग्रेस को निष्पक्ष होकर, ताकि वो सच्चाई सामने आए कि वो उसकी हत्या हुई है, वो जहाँ वो मृत अवस्था में मिली है करंट लगा था कि नहीं लगा था, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था कि नहीं। क्योंकि जो वहाँ लोग हैं उनका कहना है कि वो युवती उस परिवार के यहाँ कई बार आ चुकी है, वो रहती थी और उस परिवार ने तो ये तक कहा कि उसका जो बेटा है उससे उसकी शादी हो चुकी है। तो ये बहुत ही इसमें गुत्थियाँ उलझी हुई है, सिरा कहाँ है बड़ा मुश्किल है ढूंढना। चूँकि राजनीति इसमें शामिल होगी इसलिए वो सारे खेल को बिगाड़ रही है और पुलिस की जांच को भी गड़बड़, माने जांच करना भी बड़ा मुश्किल होगा। आपकी राय? हाँ राघवेंद्र जी, देखिए ये पूरा मामला जो है युवती की मौत से शुरू हुआ और युवक की जो गोली लगने से मौत पर अभी जाकर बवाल के रूप में सामने आया है। युवती की मौत जो अगर पुलिस युवती की मौत को जो सही तरीके से हैंडल कर लेती, 9 घंटे अगर उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि एफआईआर दर्ज करने में 9 घंटे नहीं लगते, तो ये इतना बड़ा बवाल होने से बचा जा सकता था। क्योंकि युवती को 12 बजे आप उसके पिता को फ़ोन कर रहे हैं, फिर रात को शाम को 4 बजे उसकी डेड बॉडी सीधे आप पोस्टमार्टम के लिए भेज दे रहे हैं, उनका माता पिता का इंतजार किए बगैर। यानी इसमें पुलिस की भूमिका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा संदिग्ध है। और पहले गृह मंत्री रविंद्र जी, पुलिस तो हमेशा इसी तरह से ढील पोल करती है, लापरवाही बरतती है, इसलिए कई मामले बिगड़ते हैं। ये तो मामला इसलिए इसने तूल पकड़ लिया क्योंकि आदिवासियों का एक ग्रुप इस पूरे मामले में लग गया। पुलिस की तो ये जो आप हम बात कर रहे हैं वो तो अक्सर सारे संवेदनशील मामलों में कई बार पुलिस जब लापरवाही करती है तो हत्या हो जाती है। क्योंकि पीड़ित पक्ष ने शिकायत की कि हमको कोई आदमी तंग कर रहा है, धमकी दे रहा है, पुलिस ने अपने ढीले हिसाब से कार्रवाई की और पता हुआ कि वो धमकी देने वाला मर्डर भी कर गया। जी नहीं, इसमें एक तथ्य ये भी है कि जो युवती है आदिवासी वर्ग से आती है और जो युवक जिसके घर पे वो ठहरना बताया जा रहा है, जिसके यानी शादी होना बताया जा रहा है कि शादी हो चुकी है, मगर उसकी जो है वो है पाटीदार समाज से संबंधित है, तो ओबीसी वर्ग में आते हैं पाटीदार। ओबीसी तो जो वहाँ जो राजनीतिक समूह थे, लोग जो इकट्ठे थे, उस पाटीदार कहीं ना कहीं जो वहाँ का जो सांसद पे आरोप लग रहे हैं कि वो उस परिवार को बचाने के लिए इस पूरे घटनाक्रम युवती की मौत की एफआईआर में देरी बरती गई। और इससे जो है जो दूसरा जयस संगठन का है या जो आदिवासियों के संगठन का है, उनको मौका मिल गया कि इसको जो है भड़काने के लिए लोगों को जो मोबाइल पे जो मैसेज भेजे गए, सोशल मीडिया में जो मैसेज भेजे गए कि जो है एक पाटीदार युवक के यहाँ एक आदिवासी युवती की मौत हुई है, मर्डर हुआ है, नहीं सामूहिक गैंगरेप हुआ, बाद में उसकी हत्या हुई, इस तरह के मैसेज चले हुए। इससे जो भीड़ भड़की और जो पुलिस के लिए सिरदर्द साबित हो गया और उसको मौके पे गोली चलानी पड़ी और जिसमें एक असहाय व्यक्ति युवक की मौत हो गई। और युवक की मौत के बारे में ये कहा जाता है कि युवक के जो पिता हैं उसका यानी परिवार का वो इकलौता वो था जो कि परिवार को चलाने के लिए आश्रित था उसके पूरे। बिल्कुल, परिवार तो उसकी कमाई से चलता था। यानी 2 परिवारों को इसमें जो आदि पर गाज गिरी है, मगर राजनीति जो इतनी हावी हो चुकी है कि इसमें जो पुलिस कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है उन परिवारों को छोड़कर अपने अपने वोट हथियाने के चक्कर में उनको आगे कर रहे हैं। बिल्कुल संजय जी, मामला अब सियासत ने अपने हाथ में ले लिया है। अब इसकी जांच पर भी सवाल होंगे, जांच रिपोर्ट आएगी उस पर भी लोग सवाल करेंगे। पुलिस ने अपने ढर्रे पर कार्रवाई की है और लापरवाही उसमें दिख रही है। शुरुआत में ढील पोल जो हुई है उसके चलते ये मामला बिगड़ गया। अब ये बिगड़ गया तो इसमें सरकार फंस गई, राजनीति फंस गई, वोट फंस गए और अब दोनों की
युवती और युवक की मौत अपनी जगह है, वोट कैसे कबाड़े जाएंगे, कितनी हम डिमांड कर लें, कितनी हम राहत दे दें और कितना हम यश लूट लें या हम कितने उनके पैरोकार बन जाए, इसकी एक तरह से होड़ मची हुई है। आपकी राय? बिल्कुल सही बात है। सरकार के पास अभी ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। इसका कारण भी है क्योंकि अभी सरकार पैसा एक्ट, लाडली बहना योजना और ये सारे एक एक योजनाओं में आदिवासी को जोड़ के अपना वोट बैंक सुरक्षित करने की दिशा पे काम कर रही थी, लेकिन उस पर एक डेंट लग गया कि अब ये महू का ये घटनाक्रम हो गया। क्योंकि अब ये बात सच है कि जो भी घटनाक्रम है उसकी जांच जो भी आए, जो क्लियरेंस हो उसका, लेकिन मामला ये तूल पकड़ते जा रहा है इसीलिए भी कि कांग्रेस साथ दे रही। विधानसभा में आज हंगामा हुआ, विधानसभा में कांग्रेस की एक महिला विधायक ने रोके बताया कि वहां क्या घटनाक्रम हुआ। विधायक जो जांच दल के लिए गए थे उन्होंने कहा कि वहां ऐसा कुछ नहीं है, सरकार गलत आंकड़े पेश कर रही है, गलत तरह से बता रही, बयानबाजी कर रही है, घटनाक्रम को दूसरी दिशा पे ले जा रही है। तो अब ये जो राजनीतिक हथियार बन गया इस घटनाक्रम का, अब मुझे नहीं लगता उसको कब राहत मिलेगी, मगर अब वो ये समझ गए कि अब हमारे घर पे जो घटनाक्रम है उस पर राजनीति पर्याप्त मात्रा में हो रही है। बिल्कुल। आज उसका कमलनाथ टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। अब हो सकता है जैसे योगी राज जी ने भी कहा कि अब बहुत सारे दल, बड़े बड़े नेता अब जाएंगे, अब वो तीर्थाटन होगा। अब उसकी दुख जो अपनी जगह है, जो लीडर अपने विधायकों से बात नहीं करते थे, मंत्रियों से बात नहीं करते थे, वो एक छोटे से आदिवासी परिवार के फोन पर बात कर रहे हैं और वहां जा भी रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें होंगी। युगराज जी, दरअसल ये मामला आदिवासी और ओबीसी का हो गया है। पाटीदार परिवार ओबीसी में आता है मध्य प्रदेश में, आदिवासी परिवार पर तो सबकी नजर है। तो ये एक तरह का कॉकटेल हो गया सियासत में, आदिवासी और ओबीसी, और उसमें पुलिस की लापरवाही, जैसा पुलिस का अपना काम करने का तरीका है। पुलिस ने तो कहा कि जो उस घटनास्थल पर जो आदमी मौजूद था जहां हिंसा हो रही थी, तो सीधी सी बात है कि बलवे की कार्रवाई। तो पुलिस अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, विपक्ष अपना काम कर रहा था। इस पूरे मामले में एक भोपाल में शब्द चलता है कि हूल गदागद हो गई है। अब इसमें इतना ज़्यादा चीज़ें मिक्स हो गई हैं कि जो सच में घटनाक्रम है और जो सही कार्रवाई होनी चाहिए वो हो कर पाना बहुत कठिन है। आपकी बहुत संक्षेप में अंतिम राय? नहीं, सही बात है कि अब तो सब शेयर लूटने की राजनीति में लग गए हैं। अब किसको कैसे इनसे एडवांटेज मिले, इस बात के सारे प्रयास हो रहे हैं। संवेदना और उसके पीड़ित परिवार के प्रति जो मदद का जो भाव है वो भी एक तरह से गौण हो गया है। मेरा कहने का अर्थ यही है कि किसी भी वर्ग को आप इतना विशेष मत बनाओ कि फिर आप ब्लैकमेल होने लगो। इस देश में हमने कालांतर में देखें, एक वर्ग को इतनी सहायता दे दी गई, इतना सिर पर चढ़ा लिया अल्पसंख्यक के नाते कि वो नहीं चाह रहे तब भी सहायता दी गई। ऐसे ही अब ये आदिवासी पिछड़ा वर्ग आपके लिए वोट बैंक हो सकते हैं। आप या तो ऐसी तत्परता, सारे राजनेताओं से हम उम्मीद करते हैं कि हर मामले में ऐसी तत्परता आप दिखाएं, हर पीड़ित को ऐसी मदद मिले, हर पीड़ित की ऐसी सुनवाई हो, या तो आप इस ट्रैक पे काम करें। केवल आप कुछ वर्गों को आप भगवान का दर्जा देने पे तुले हुए। संविधान और कानून तो बताता है कि देश का हर नागरिक एक तरह से सामान्य है और सबके साथ एक जैसा समान व्यवहार, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो। लेकिन यहाँ तो हर चीजें खाने में बढ़ गई है, जो जिस वर्ग का उस हिसाब से उनके साथ व्यवहार होता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है ना। यहाँ वोट के हिसाब से आप व्यवहार कर रहे हो, तो ये कौन सा आप व्यवहार संहिता लागू करना चाहते हो देश में? जब तक आप सबके साथ न्याय नहीं करेंगे तो ऐसा, ये भी एक तरह से अन्याय है, क्योंकि आप एक वर्ग के साथ न्याय कर रहे हो, दूसरे वर्ग को आप रुष्ट कर रहे हो। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर इस पूरे मामले में आदिवासियों का मुद्दा है। हर पार्टी आंसू बहा रही है, सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, विपक्ष अपने हिसाब से काम कर रहा है। लेकिन हमारी चर्चा का मकसद इतना था कि उस युवती की जो मौत है, हत्या हुई है, उस युवक की गोली से मौत हुई है, इस पूरे मामले में जड़ तक जाना चाहिए। सियासत अपनी जगह है, परिवार को, जो पीड़ित परिवार है उसको मदद मिले, आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, इस पर भी सरकार का और समाज का ध्यान रहे। कुल मिला के मुद्दा ये था कि ये आंसू मगरमच्छ के हैं या संवेदना के हैं या सच में पीड़ित परिवार को सहायता पहुंचाने वाले। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। तीनों मेहमानों का इसके साथ मैं धन्यवाद करूंगा कि आप सबने चर्चा में हिस्सा लिया। बने रहिए हमारे साथ आप और देखते रहिए i24।